तो मैं हरदयाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका निशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। केंद्र की कोई भी भर्ती आपके पास नहीं है, तो यही एक बड़ी भर्ती है जिसमें आपके पास अवसर है। तो बिना टाइम लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर विजय अभियान, ऑप्शन ए। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, जो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से में कौन विजय हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वें में हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? वहाँ था सिराजुद्दौला, ऑप्शन ए। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का? लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत के तीनों युद्ध पूछे जाते हैं। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? कौन सा राजा था जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो वो कौन सा राजा था? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? किसका करवाया था दोस्तों? बुलंद दरवाजा। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। आइन ए अकबरी के महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर बी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर, ऑप्शन ए। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ये किसने किया था? अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे तानसेन दोस्तों? अकबर के दरबार में थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसकी राजभाषा कौन सी हो जाएगी? फारसी, ऑप्शन नंबर सी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था? अकबर था, ऑप्शन नंबर ए। किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी कौन सा युद्ध था जिससे भारत में मुगल राज्य आया हुआ या उसकी नींव पड़ी? तो कौन सा था वो? पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी दोस्तों? अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया? तो किसने? बाबर ने, ऑप्शन बी। शेरशाह की मान्यता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी। हुमायूंनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था महाभारत का फारसी में अनुवाद? रज्जमनामा, ऑप्शन बी। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किसने? मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन ए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, ऑप्शन ए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? क्या नाम था? इबादत खाना, ऑप्शन बी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में थे दोस्तों? अकबर, ऑप्शन बी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल में थे तुलसीदास? अकबर के, ऑप्शन सी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्मो योद्धा की उपाधि धारण की? तो कौन सा युद्ध था वो? खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मोदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा, ऑप्शन बी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? फरगना का था, ऑप्शन डी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? यानी कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ये शामिल नहीं था। और शामिल कौन कौन थे? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, ये दोनों थे
इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी ये भी शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा ये भी शामिल था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध, ऑप्शन ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने की थी दोस्तों? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कौन सी स्थान था जहां नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कौन सा था वो? कन्नौज, ऑप्शन बी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने की थी दोस्तों? बाबर ने, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इनमें से आत्मकथा कौन सी है? हुमायूंनामा, पादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा या अकबरनामा? तो आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। दोस्तों आत्मकथा क्या होती है? जो खुद की कथा खुद लिखे उसे आत्मकथा कहते। और बाबर ने खुद की कथा खुद लिखी थी जिसका क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। आगे चलते क्वेश्चन 49। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? किसको दी गई थी? महेश दास को, ऑप्शन डी। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि इसका क्या कारण था? उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े इसलिए। अब चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मल्टी प्रोग्रामिंग इनमें से कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तृतीय पीढ़ी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनमें से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनपुट, ऑप्शन ए। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य करती है, कौन सी हो जाएगी? प्रोसेसर, ऑप्शन सी। प्रोसेसर के इनमें से 3 मुख्य भाग क्या है? तो क्या क्या हो जाएंगे इसके? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। समय डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध इनमें से कौन सी उद्योग के साथ है? तो किस उद्योग के साथ है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से क्रे क्या है? CRAY क्या है? तो ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है एक, ऑप्शन सी। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ये किस किस्म का हो जाएगा? ओपन सोर्स, ऑप्शन बी। .com डोमेन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ है? किस क्षेत्र के साथ है दोस्तों? व्यापारिक संस्था। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।